मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ में भी सब आता है कि कंटेंट क्या है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता या इंग्लिश बोल नहीं सकती। क्यों? ये चैलेंज हम इंडियंस में इतना कॉमन क्यों है? यस, टुडे द वीडियो इज अबाउट कि हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मे बी हम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज हम जब किसी के सामने बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारी जबान पे ताला लग जाता है, हमारे सेंटेंसेस ही नहीं बन पाते, हमारे माइंड में जो चल रहा होता है वो केवल इतना डिस्टेंस तय नहीं कर पाता कि हम अपने मुंह से उसको बोल दें। ये कॉमन प्रॉब्लम अगर हर कॉमन पर्सन के साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट? सो इन दिस केस हमें क्या करना है? पहले प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सी, द इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये हमें मालूम है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी अपनी मातृभाषा नहीं है। हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो ऑफ कोर्स जब हम सबसे ज्यादा लैंग्वेज अपने नॉर्मल बोलचाल में हिंदी यूज करते हैं तो इंग्लिश को कैसे यूज कर सकते हैं? और जिस लैंग्वेज को हम यूज नहीं कर सकते उस लैंग्वेज को इतना फ्रिक्वेंटली बोलना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इस चैलेंजिंग टास्क को इजी कैसे बनाना है? सिर्फ कुछ टिप्स को फॉलो करना है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे लॉन्गर टाइम करनी है, इवन एवरी डे करनी है, और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा यूं पा सकते हैं। इंग्लिश बोलना जरूरी क्यों है, अब एक बार ये भी समझ लेते हैं। वैसे वो आपको पता है, तभी आप यहाँ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। इंग्लिश बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में एक हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज या किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं होती है। इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है। इसीलिए हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस इंग्लिश बोलने पर देना पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के और किसी कोने में या हमारे देश के दूसरे कोनों में भी हिंदी के अलावा यूज होती है। आप साउथ इंडिया जाते हैं, वहां पर अलग तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तब भी इंग्लिश आपको हेल्प करती है क्या समझने में? वहां के कल्चर को, फूड को। आपको कुजीन ऑर्डर करना है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी एरिया के बारे में जानना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू नीड इंग्लिश। सो ये तो हुआ हमारा यूज, प्रॉब्लम हमारे पास है। अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की। यस, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ उसे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है। देखिए, इफ यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू द लैंग्वेज विच इज योर नेटिव लैंग्वेज और आप उसे वो बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी है, विच इज हिंदी। इंग्लिश में आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए, तब वो इंग्लिश आप सिर्फ लिख पढ़ या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से आगे बढ़कर आप उसको बोल पाएंगे। व्हाट आई मीन टू से, अगर आप मान लीजिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं, क्लास में आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, और जस्ट जब आपने उसका मीनिंग समझा, वो आपको मीनिंग भी समझ में आ गया, अब आपको करना क्या है? अब आपको उसी को अपनी लैंग्वेज में समराइज करना है किसी और को। आप अपनी क्लास से किसी फ्रेंड को चूज कर सकते हैं, घर में किसी फैमिली मेंबर को चूज कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को या किसी रैंडम ऐसे बंदे को आप चूज कर सकते हैं जो खुद आपके साथ बैठकर इंग्लिश लर्न करने में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज बहुत अच्छा सिंपल तरीका है, शीशे के सामने जाइए, जो आपने आज पढ़ा है उसे खुद से खुद को समराइज कीजिए। देखिए, ये तरीका तो बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको एफर्ट भी नहीं लगेंगे और टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? सेल्फ एफर्ट्स करने हैं। पहला तो तरीका है ये कि आप पढ़िए, उसे समझिए एंड देन सेम उसको इंग्लिश में समराइज कीजिए। अब आप बोलेंगे अगर मैं गलत हुआ और गलत टेंसेस यूज किए तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि जिस टाइम आप उसको बोल रहे हैं, प्लीज रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड योर वॉइस, चेक कहां पर आप गलत थे, ग्रामरली पे उसको चेक कीजिए। आप अगर चाहते हैं तो किसी से चेक कराइए, अगर आप किसी टीचर से कोई कोचिंग ले रहे हैं या आप यूट्यूब वीडियो पे भी हैं, नेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप वहां से अपने आप को चेक करने की कोशिश कीजिए। आपकी वोकैबुलरी करेक्ट होनी चाहिए और आपके यूज ऑफ टेंसेस वो भी करेक्ट होने चाहिए। आपने सिंगुलर प्लूरल कैसे यूज किए हैं, देखिए कुछ चीजों में बेसिक ग्रामर इज मैंडेटरी। तो जब आप इंग्लिश को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्रामर सही समझ रहे हैं। पढ़ाई से, रीडिंग से यू कम टू नो कि हमें बोलना क्या है। आई एम स्पीकिंग, अब मैं आपसे बोल रही हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आई के साथ एम ही आना है? उसके लिए तो आपको रूल्स समझने होंगे। सो अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर एंड देन यूज देम इन योर स्पीकिंग स्किल्स विच विल मेक इट इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक। करेक्ट बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 जब आप उस समय से समराइज करेंगे कंटेंट को, आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। लिसनिंग इंग्लिश को, वंस व्हेन यू आर गिविंग टाइम टू लिसन इंग्लिश,
देखिए, सबसे पहले आपको माहौल बनाना है। आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम आपके पास जो वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंग्लिश के हों। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसा मटेरियल आपको पढ़ना है, ऐसी मूवीज आपको देखनी है, ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं, यूट्यूब वीडियोस भी आपको कोशिश करके इंग्लिश से कंटेंट लेकर उसको समराइज करना है। अगर मैं भी अब आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज हिंदी में मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, द स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश नहीं आती, वो मेरी ही इंग्लिश की बात को इंग्लिश में कैसे समझेंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जिन्हें इंग्लिश को समझते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो उन्हें वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तो आपको क्या करना है, अपने पास मटेरियल इकट्ठा करना है। आपको कलेक्ट करनी है इंग्लिश की बुक्स, कॉमिक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वीडियो, जो डिजिटल कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। मोर ओवर, आपको जब मौका मिले, अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कोशिश करके पहले कुछ कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस कीजिए अपने सेंटेंसेस में। जैसे कि अगर आपने किसी से ऐसे से बात करनी शुरू की है जहां आपका मन है कि आप इंग्लिश में बात करें, तो आप कहेंगे कि आज मैंने स्केड्यूल किया है कि मैं एक अच्छी सी वॉक नीचे प्लान करूंगा। मेरे इन सेंटेंसेस में 3 वर्ड्स इंग्लिश के आए हैं। मैंने ये डिसाइड किया है या कम्युनिकेट किया है, या फिर मैं नीचे वॉक करूंगा, या मैंने प्लान किया है। कुछ भी जो वर्ड्स आप थोड़े थोड़े इंग्लिश में यूज करना शुरू करते हैं, लेटर ऑन बाय द टाइम विद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन इंग्लिश कंप्लीटली। तब आप एक एक दो दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी कमांड वर्ड्स पे बनी, फिर आपने उनको कनेक्ट किया दूसरे वर्ड्स के साथ, फिर आपने उन्हें सेंटेंसेस में फ्रेम किया। और शुरू में ना सबसे छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिए, जैसे आई एम गोइंग, I am busy, they are out, they have already come, they have reached। छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने से आप जब बड़े सेंटेंसेस को फ्रेम करना शुरू करेंगे ना, यही छोटे सेंटेंसेस क्लब करके आपको एक अच्छी वोकैबुलरी, एक अच्छा मटेरियल, पैराग्राफ एंड स्पीच देकर जाएंगे। अगर इतनी प्रैक्टिस आप एवरी डे लेवल पे करते हैं, चाहे वो खुद से करें या किसी ग्रुप में करें, सो इट्स गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट अपॉन योर लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को बोलने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए आपने रीडिंग किया और आज आपने उसमें से 3 to 4 वर्ड्स अपने पास सेलेक्ट किए कि आज मुझे ये 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स, इवन 2 वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में यूज करने ही करने हैं। दिन बहुत लंबा होता है, ऐसा तो है नहीं आप दिन भर किसी से बात नहीं करते। तो जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है या फिर आपका फेस टू फेस 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है, आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। उस उन जो 2-3 वर्ड्स को आपने सिलेक्ट किया है ना, उन्हें अपने सेंटेंसेस में फ्रेम कीजिए। उन्हें आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि नेक्स्ट डे जब आप नए वर्ड्स करें, आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो एंड यू कैन यूटिलाइज दोज वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है अपने सेंटेंसेस खुद बनाइए। तो वंस व्हेन यू विल समराइज, कोई भी रीडिंग कंटेंट आप समराइज करेंगे, तो आप अपने वर्ड्स खुद से आपको याद आते रहेंगे। पहले सिंपल वर्ड आएगा, जैसे कि पहले आपने बिग यूज किया, फिर आपने लार्ज यूज किया, फिर आपने जाइंट यूज किया, तो सेम मीनिंग है लेकिन आपकी वोकैबुलरी इनहैंस्ड हो गई है, आपकी इंग्लिश जो है वो एडवांस्ड हो गई है। इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली टाइम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को देना है। रीड कीजिए, फिर उसे समराइज कीजिए इन योर ओन वर्ड्स, दैट इज द की। फॉर एग्जाम्पल, आपको बारिश बहुत पसंद है, तो आप ये कहेंगे काश आज बारिश हो जाती, आई विश इट वुड रेन टुडे। धीरे 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 आपको पता है कि काश आज बारिश होती, आई विश, इसको हम काश के लिए यूज कर रहे हैं। इट वुड रेन टुडे, कि काश आज बारिश हो जाए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाए। सो बारिश के लिए आपने रेन यूज किया, 3 वोकैबुलरी आपको ऑलरेडी आती है, आपने वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स को चेंज किया है। सो एक और की है, आपको वर्ड्स को सिंपल रखना है। इंग्लिश को सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू डेवलप कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग मटेरियल अपने पास रखेंगे या आप बहुत ज्यादा इंग्लिश को सुनेंगे, देन बाय द टाइम यू विल कम टू नो कि आपको कहां से एक अच्छा सा कलेक्शन मिला है एंड नाउ यू आर एबल टू स्पीक अ गुड इंग्लिश। ये कुछ ही महीनों में एक बड़ा चेंज लेकर आता है। देखिए, जो स्टूडेंट्स बचपन से ही इंग्लिश के कांटेक्ट में नहीं होते, वो आपने देखा होगा कि कॉलेज लाइफ में थोड़ा मीडियोकर लेवल की इंग्लिश वो बोलने लगते हैं और अपने जॉब लाइफ में या करियर में दे आर एक्चुअली द फ्लुएंट पीपल। तो कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं है। दिस इज द कांस्टेंट प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, दे हैव टू बी पावरफुल। तो आपके जो स्किल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं एक सही डायरेक्शन की तरफ लीड करने में,
जिसमें कि आप फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करके बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर योरसेल्फ. आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस सिर्फ अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं. वंस यू विल बिकम द मास्टर्स, then you will be able to lead the world in the same language and you won't believe it. आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई. सो प्लीज डेली टाइम दीजिए अपनी इंग्लिश को, और उसमें जितना आपसे पॉसिबल होता है अपने कंटेंट को रीड करके अपनी लैंग्वेज में समराइज कीजिए, वर्ड्स को सिंपल रखिए, सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए, खुद के सेंटेंसेस बनाइए, और बहुत सिंपल सेंटेंसेस धीरे धीरे बनाने शुरू कीजिए. और मोर ओवर ये आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ करके छोड़ दिया. अगर आपको अपने इंग्लिश में डेवलपमेंट चाहिए एंड यू वांट टू बी द on the top of the world in this language, then please keep practicing constantly. Don't leave even a day. All the best. Keep learning English. I hope you are doing wonders. Thanks for watching. Subscribe to our channel.